Hello, good evening, namaskar. I welcome all of you on such a lovely and wonderful platform English with Harsh Pratap with this bad news. और बैड न्यूज है क्या डियर? आप सभी को पता है कि पूरी इंडिया इंडिया की बात ना करो, वर्ल्ड की बात करो, जब कोरोना वायरस आया था किसी को नहीं पता था कि इतना डेडली रिस्पॉन्स करेगा, इतना ज्यादा हार्मफुल होगा वो वायरस। कौन सा? कोरोना वायरस। आपको लग रहा था यार ये तो चाइना में है, कोई नहीं, 2-3 दिन में यार वायरस ही है तो डॉक्टर्स आराम से काम करेंगे इस चीज पर और इसका सोल्यूशन निकाल करके चीजें बहुत जल्दी सही हो जाएंगी। आपने देखा रैपिडली वो कंट्री टू कंट्री ऐसा स्प्रेड हुआ जहां पर लाखों लोगों की जानें चली गई थी। आपने देखा कि अचानक से सब कुछ क्लोज होना शुरू हो गया और हर चीज क्लोज हो गई, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, या फिर कोचिंग सेंटर हो, या फिर कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस करने वाली कोई सेटअप हो, कोई इंडस्ट्री हो, सब कुछ लाइन से क्लोज होना शुरू हो गई क्योंकि रिजल्ट उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट कर गया था। वो चीज फिनिश कब हुई? लगभग 2 साल, 3 साल तक इवन वो कंटिन्यू रही। 2 साल तक तो हम मान के चल सकते हैं। और उसके जाने के बाद चाइना में पता नहीं क्या ऐसा हो जाता है कि सारा वायरस कहां से रिलीज होकर के आता है? चाइना से ही होकर के आ रहा है। और कोरोना के बाद क्या है भाई? एचएमपीवी। ये देखिए, कोरोना के बाद एचएमपीवी ये वायरस बहुत ही डेडली है। आप इस बात को जान लें, इतना डेडली है ये वायरस कि हो सकता है ये कोरोना का 1 स्टेप बियॉन्ड भी हो सकता है। इस बात को आप जान लें। सिम्टम्स आर टोटली सिमिलर इन कंपैरिजन टू व्हाट? इन कंपैरिजन टू कोरोना। मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस जब हुआ था लोग क्या करते थे? सबसे पहले सफाई पर ध्यान देते थे। कोई छींक मार देता था ना तो लगता था ले भाई कोरोना हो गया इसको। खांसी आ गई, ले भाई कोरोना हो गया इसको। सांस में प्रॉब्लम, कोरोना हो गया। सेम सिम्टम्स आर इन एचएमपीवी, सेम सिम्टम्स। ट्रस्ट मी, मैंने कंप्लीट प्रॉपर न्यूज देखा है और एक एक चीज सर्च मारी है। अगर आपके आसपास कोई खांसी मार रहा है तो भाई सिम्टम्स हो सकता है, कोई छींक मार रहा है तो डाउट क्रिएट ऑटोमेटिक हो जाएगा, भाई कहीं इस पर तो वायरस नहीं आ गया। सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ऑब्वियसली, अगर आप हैंड क्लीनिंग प्रॉपर नहीं करके आ रहे हैं तो वो भी एक लक्षण है। थोड़ा सा आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा गैप दें, अभी से ही ये सब करना शुरू कर दें। क्योंकि इसका पहला डिटेक्शन कहां पे हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है इसका डिटेक्शन। इसका हो चुका है और कुछ लोग बाद में कह रहे हैं अहमदाबाद में भी आया है। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं, ये कब स्प्रेड हो सकता है और कब एक बैड न्यूज आपको देखने को मिल सकती है बहुत ही बड़े लेवल पर, कि स्कूल भी बंद हो सकते हैं, कॉलेजेस भी क्लोज हो सकते हैं, कोचिंग सेंटर्स भी क्लोज हो सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप सभी लोग थोड़ा सा, जब तक ये न्यूज चर्चे में है तब तक आप लोगों को क्या करना है? आप सभी लोगों को इन सिम्टम्स को ध्यान से फोकस करते हुए इनका सोल्यूशन निकालना है, लोगों से डिस्टेंस देकर के बात करना है, सबसे पहली चीज। ठीक है? और खांसी, सर्दी, जुकाम ये सब इसके बहुत ही भयंकर तरीके से लक्षण है, इस बात को आप जान लें। ठीक है? तो अभी से ही आपको अलर्ट होना है, मेरा यही कहना है। कभी भी देखो कुछ भी हो सकता है, लाइफ इज वेरी शॉर्ट, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कब कौन सा वायरस किस बड़े लेवल पर स्प्रेड हो जाए, कब चीजें क्लोज हो जाएं, कब आपकी जो नॉर्मल लाइफ है वो नेगेटिव पर इंपैक्ट कर जाएंगी, आपको नहीं पता है। तो मेरा यही कहना है, अभी से आप लोग ले लें मास्क वास्क और लगा करके चलें और सेफ रहें। बिलीव मी, सेफ रहें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब बात आएगी सर क्या अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो जाएंगे तो हमारी पढ़ाई कैसे चलेगी? तो आपकी पढ़ाई के लिए ऑनलाइन सिस्टम आपके पास है, आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, ये सब आपके पास है। और अगर आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन पर फोकस करें, ऑनलाइन स्टडीज पर फोकस करें। क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ, आपको याद होगा जब कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ था लोग घर में बैठ करके पढ़ रहे थे, उस समय स्कूलिंग के बच्चों पर बहुत ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट पड़ा था। क्योंकि वो जो रूटीन होता है डेली स्कूल जाना, कॉलेजेस के बच्चों पर डेली कॉलेज जाना, वहां से 1 to 1 होना, फेस टू फेस क्लासेस मिस हो गई थी, सीधे उनको क्या करना होता था? सीधे एग्जाम देना होता था, वो भी ऑनलाइन। तो स्कूल के बच्चों पर, कॉलेज के बच्चों पर ये हैम्पर करता है बहुत बड़े लेवल पर। लेकिन अगर आप एसएससी, बैंक, डिफेंस जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और 2025 में आपको गवर्नमेंट जॉब एनी हाउ अचीव करनी ही करनी है किसी भी बड़े लेवल पर, तो ऑनलाइन और आपका अपना इंग्लिश मेंटर हर्ष प्रताप सिंह दोनों आपके लिए लगे हैं 2025 में। इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको फ्री कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं और एप्लीकेशन एग्जाम यात्रा के थ्रू मैं आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की, तो ये मेरा एप्लीकेशन है डियर एग्जाम यात्रा। ये आप अपने फोन में क्या करें, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन को। और यहां पर रजिस्टर करने के बाद आप एसएससी का कोई भी एग्जाम हो मेरे भाई,
आप एसएससी सीजीएल के एग्जाम की बात करो, सीएचएसएल की, सीपीओ की, स्टेनो की, एमटीएस की, सीडीएस की, एफकैट की, अगर आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो आपके लिए इंग्लिश स्पेशल कंप्लीट बैच, ये 0 टू हीरो लेवल विक्ट्री बैच, जो कि 26 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, बेहतरीन ऑफर इस बैच में मैंने दे रखा है ऑलरेडी, 299 रुपीज का, 299 रुपीज का ये बैच। इसमें ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ है। आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कितना भी वायरस आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं रुकेगा। ऑनलाइन एग्जाम आपका हमेशा होता रहेगा, आपको एग्जाम जाकर के देना पड़ेगा और गवर्नमेंट जॉब अपनी श्योर कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट बैच है ये ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन का। आप क्या कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन पर जाएं, आप इसको इंस्टॉल करें और किसी भी वायरस की टेंशन न लें। बी पॉजिटिव, जो होना होगा वो हो ही जाएगा, ठीक है। अगर स्प्रेड होना होगा, बिल्कुल होगा। मैं तो यही मनाऊंगा कि स्प्रेड ना हो, लोगों को बहुत ज्यादा हार्मफुल, लोगों को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचता है, नुकसान होता है, सबके बिजनेस इंपैक्ट करते हैं, और जो भी चीजें स्कूल के बच्चों पर इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, कॉलेज के बच्चों पर इंपैक्ट होता है। तो कोशिश करेंगे, अपनी सेफ्टी अपनी जगह आप रखेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है, कोई भी वायरस फैले, कुछ भी हो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी, थैंक यू।